हेलो नमस्कार वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ बेसिक्स जानेंगे हम यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल इसका क्या है कि वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है वो क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स और वाई क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले तो हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ एक होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑर्डिनरी और फिर पार्शियल का। तो आपने देख ही लिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओ डी ई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मैथ टू में, डी बाई बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो डी बाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स या ई पे पावर एक्स। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारा क्या है यहाँ पे y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा क्या है यहाँ पे x है। तो यहाँ पे एक ही हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं। तो यहाँ पे वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं यहाँ पे टू और मोर देन टू। तो यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो जेड हमारा है ये क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एक्स एंड वाई ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर देन टू भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो u है हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। x y एंड z क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कौन डिपेंडेंट होता है कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। और यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में जो u है तो ये हमारा क्या हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं। कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये टोटल 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं पी क्यू आर एस टी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू इक्वल टू होता है हमारा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पी क्यू आर एस टी। ये जो 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये पांचों क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता रहेगा तो लैग्रांजेज और चारपिट्स इक्वेशन या अदर जो इक्वेशंस रहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो स्मॉल पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड आर इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
और t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे यहाँ पे, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब बचा हमारा एस। एस हमारा क्या होता है, मिक्स वाला होता है, मतलब या तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें हम लोग, इसका क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लें, या इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स निकाल लें, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये होता है, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड एस इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एंड टी इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। अगर हमें यहाँ नहीं पता रहेगा कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है और यहाँ पे पी क्यू क्या है, तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पी क्यू आर एस टी की वैल्यू हमें याद होना चाहिए। अब कुछ डिग्री एंड और ऑर्डर की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कि डिग्री क्या होता है एंड ऑर्डर क्या होता है। तो डिग्री का अगर डिफिनेशन, ऑर्डर का डिफिनेशन देखा तो ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। एंड डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हेन इट हैज बीन मेड फ्रॉम फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइंस। रेडिकल साइंस मतलब अगर पावर है, रूट में है, या पावर 1/2 3/2 ऐसे कुछ पावर्स हैं, तो ये क्या होगा, या फ्रैक्शन पावर्स हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। सेकेंड पार्ट है डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल थ्री जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है थ्री, डिग्री कितना हो जाएगा, वन। थर्ड क्वेश्चन है जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन, डिग्री कितना हो जाएगा, वन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई टू होल पावर 1/2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, टू, डिग्री कितना होगा, टू। अब ये कैसे देखेंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स पे पावर 1/2। यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या है, रैशनल पावर है, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड, अगर यहाँ पे 1/2 है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये जो रेशनल पावर है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू, डिग्री कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा हमारा, टू। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन अगर हमें निकालना तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन एक्चुअली होता है कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पीआई होता है, सीएफ प्लस पीआई। अगर फॉर्मेशन की बात करें हम लोग, तो फॉर्मेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म बाय एलिमेंट्री आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ और अ फंक्शन फ्रॉम अ गिवन रिलेशंस। देन इंपॉर्टेंट टाइप्स जो जो क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है हमारा पी पी प्लस के क्यू इक्वल टू आर, तो यहाँ से हम लोग लैग्रांजेस लगा के सॉल्व करते हैं। और नॉन लीनियर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, चार पिट इक्वेशन लगा के हम लोग चार पिट मेथड्स लगा के उसको सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे लाप्लास इक्वेशन होता है हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर इस हमारा क्या है 2D में है, 3D में रहता तो एक और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आ जाता।
हीट इक्वेशन की बात करें तो हीट इक्वेशन हमारा होता है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वेव इक्वेशन हमारा क्या होता है डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट लाप्लास इक्वेशन, राइट हीट इक्वेशन, राइट वेव इक्वेशन। तो हमें डायरेक्ट यही इक्वेशन बस लिखेंगे तो हमें यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हीट फ्लो में है इसका एप्लीकेशन, साउंड एंड वेव प्रोपगेशन में है, फ्लूइड मैकेनिक्स में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में है, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स प्रॉब्लम में है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस मेथड। सो नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुपरपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।